सेकंड से बन गया 19 नंबर? मेरे तो 18 नंबर बना। आपसे बन गया 19? आपसे नहीं बना है। आप दोनों जो बनाए थे 19 बना दिए हैं? क्यों? आप जी बना दिए हैं? खुद से बनाए थे? खुद से बनाए थे दोनों? खुद से मतलब अपना ईमानदारी से खुद से बनाए थे ना? ठीक है। तो हम ये बताएं कि छोड़ दें? ये बताएं कि छोड़ दें? 1 मिनट। सर ऐसे करने से रियली में आवाज हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर पता है कमेंट करोगे उस दिन हमको टाइम बहुत इसलिए हमारा टाइम ऐसा नहीं है। वो आपके मम्मी पापा के हाइट पर डिपेंड करता है। आप छोटा थोड़ी है जी, ठीक तो है। नहीं सर हमको और आपसे हे भगवान, ये आप खोल दे, छोड़ देते हैं, माथा खराब हो रहा है। अरे बाप रे, सर हम 3 बार बोले स्टार्ट आ गया, तीनों बार इतना लेट होता है जी? 10-10 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। कहाँ थे? लड़ाई हो गया था? सर वो तुम नहीं आपके घर लड़ाई हो गया था? यही चक्कर में हो गया पूरा, वही जल्दी पसीने पसीने हो जाए ना पूरा। क्या तो लगता है कम मौका मिला बात कर जाए। अच्छा ठीक है ठीक है। शान, हमको ये बताइए कि 19 नंबर हम बताएं या रहने दें? बताइए सर। हाँ, सर हम एक बार क्वेश्चन नहीं देखे होंगे इस नंबर का, इसलिए हम बताते हैं फालतू का झूठ। हम पूछवे काहे लगी करते हैं? हमको तो यहो कई बार लगता है। आप लोग पूछते हैं तो नाटक ही शुरू हो जाता है। देखिए 19 नंबर सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से समझिएगा। एक सम चतुर्भुज है, ठीक है? क्या है? एक सम चतुर्भुज है। क्या है जी? एक चतुर्भुज है। क्या है? हाँ, क्या है? चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज है, ठीक है ना? सम चतुर्भुज जिसका चारों भुजा कैसा होता है? आप बताइए, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती है? हाँ, समान होता है, ठीक है? तो सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती है? समान। ये बहुत बेसिक सवाल है, हमको पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, पता नहीं का है। ठीक है, तो एक सम चतुर्भुज है जिसमें क्या बोला गया ना, उसका परिमिति 68 मीटर है, यानी चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो 68 मीटर का है, ठीक है? और इसका जो है ना एक विकर्ण दिया हुआ है, वो विकर्ण का लंबाई है 16 मीटर, ठीक है? कोण को मिलाने वाला। तो एक विकर्ण का लंबाई 16 मीटर है, तो दूसरा विकर्ण का लंबाई आपको पता करना है, ठीक है? देखिए फिगर बनाते हैं फिर आप समझिएगा। एक सम चतुर्भुज है ABCD, इसमें एक विकर्ण है ये जो मान 16 मीटर का है, ठीक है? 16 मीटर का है। इसमें इसका जो पेरीमीटर है, जो परिमिति कहिए या परिमाप कहिए, वो है 68 मीटर का। 68 मीटर का है, 68 मीटर का इसका परिमाप है। एक विकर्ण इसका 16 मीटर का है। आपको दूसरा विकर्ण का लंबाई मालूम करना है, ये वाले का। सवाल समझ में आया? एक सम चतुर्भुज है, उस सम चतुर्भुज में इसके चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो 68 मीटर दिया हुआ है, साथ में एक विकर्ण का लंबाई भी दिया हुआ है। अब वो विकर्ण कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता तो ये वाला ले लिए AC को। आपको क्या करना है, इतना ही 2 इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको एक अलग वाला विकर्ण, दूसरा विकर्ण बचा हुआ, उसका लंबाई मालूम करना है, ठीक है? इसका लंबाई आप कैसे मालूम कर सकते हैं? हाँ, तो AB का मान कैसे निकालेंगे? 4 से क्यों काटेंगे? तो हाँ, तो 4 से काटेंगे, भागा क्यों करेंगे? हाँ, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है ना? चारों भुजाएं बराबर है, तो बराबर होने की वजह से देखिए ये 68 है, 68 इतना 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 चारों को जब जोड़ा गया तो जोड़ने पे 68 आ गया। और सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है, तो सम चतुर्भुज है तो इसका चारों भुजा सेम रहा होगा, और वही सेम चीज़ को जोड़ा गया होगा तो इतना आया होगा। और 4 को भुजा तो 4 से भागा कर दीजिएगा तो चारों का लेंथ निकल के आ जाएगा, ठीक है? तो इससे होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा हमारे पास, ये आइडिया क्या निकलना है वो समझिए। देखिए अगर ये 16 कह रहे हैं तो यानी कि ये वाला 8 और ये वाला भी 8 सेंटीमीटर का होगा। हमें क्या करना है, इसका लंबाई मालूम करना है। अगर हम इसमें देखें तो एक मालूम चलता है हमें कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि एक सम चतुर्भुज है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। और 90 डिग्री का कोण की वजह से हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। और लेकिन समस्या ये है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए मिनिमम 2 भुजाओं के बारे में पता होना जरूरी है, एक से काम नहीं चलेगा। तो एक भुजा हमारे पास तो 8 दिया हुआ है, दूसर का में नहीं पता है, लेकिन पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ दिया हुआ है, क्या? परिमाप।
और परिमाप जो है आपका चारों भुजाओं की लंबाई है। जैसे ही आप 4 से भागा कीजिएगा इसका 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 लेंथ मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो इसका लेंथ मालूम चल जाएगा, जैसे 68 को भाग कीजिएगा 4 से तो आ जाएगा 17, है ना, 17 चौके 68 होता है, तो 17 आ जाएगा। तो ये 17 और ये 8, 2 गो लेंथ मालूम चल गया, तो क्या तीसर का मालूम चल जाएगा ना। और जैसे ही तीसर का मालूम चलेगा तो इसी का तो डबल ये होता है, तो जितना ये तो इतना ही तो ये भी होगा, तो दोनों का लेंथ सेम है, जोड़ दीजिएगा तो आपका ये विकर्ण निकल के आ जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे चलना पड़ेगा। तो परिमाप हमारे पास दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 68/4 काटिएगा 1 17 मीटर, ठीक है। दिए सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 17 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ए बी है, बी सी है, डी सी है और ए डी है, ये सब का सब 17 मीटर का लेंथ हो गया, ठीक है। अब देखिएगा क्या करिए आप, हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसको ओ पकड़िएगा तो ए ओ बराबर 8 मीटर, और अगर इस ये ए बी तो है ही, ए बी बराबर 17 मीटर कह सकते हैं, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे लिख दीजिए ऐसा, त्रिभुज ए ओ बी में, है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा इसको, यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी में, इस लाइन को पहले यहाँ फिट करिएगा। फिट करने के बाद त्रिभुज ए ओ बी में इसको पकड़े हैं, आप कोनों को पकड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आपकी मन करे आप ए और डी पकड़ लीजिए तो भी आपका निकल जाएगा, क्योंकि सारा ही 17 17, ये भी 17, ये भी 17, सब का सब 17 कोनों पकड़ लीजिए। हम ये वाला पकड़े हैं, आपकी मर्जी, आप कोनों पकड़िए, ठीक है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी को लेके चले, तो ए ओ बी में क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर 8 मीटर और ए बी बराबर 17 मीटर। हमें क्या करना है, ओ बी का लेंथ मालूम करना है, हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे, ओ बी बराबर निकाल देंगे। तो ओ बी बराबर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ओ बी जो हमारा है, ये जो ओ बी है हमारा, एक परपेंडिकुलर है कि नहीं है, लंब है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। और यही स्क्वायर इस तरफ आके उलट जाता है तो क्या बन जाता है, रूट अंडर बन जाता है। हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर निकालना है। ये रहा आपका आधार, ये रहा आपका कर्ण, है ना। तो ये इस त्रिभुज का कर्ण है, आपको आधार और कर्ण पहचानना जरूर आना चाहिए, तभी बनेगा काम होगा। ये आधार रहा, ये कर्ण रहा हमारा, तो आधार और कर्ण दिया हुआ हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब के लिए क्या फॉर्मूला एक तरह से बन जाएगा, हाँ जी, लंब थोड़ी निकालना है, आधार निकालना है ना, आधार निकालना है। आधार ही मान के चलेगा तो कहानी वही है, क्या ही फर्क पड़ेगा। इसको आप लंब मान लीजिए, ये आपका आधार है तो आधार दिया हुआ है, आधार हो या लंब फॉर्मूला तो सेम ही चीज़ बनेगा। अगर इसको आधार मानिएगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार मानिएगा तो ये लंब होगा। हाँ, किसी को नहीं, सिर्फ ये दोनों में से किसी को, ये कर्ण तो सेम ही रहेगा। मतलब कि 90 डिग्री, वो दो भुजा जिससे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उन दोनों में आप किसी को भी आधार मान सकते हैं, किसी को भी लंब मान सकते हैं, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जिसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है वो हमेशा कर्ण ही रहेगा, ठीक है। लंब आधार कर्ण, इसका पहचान ऐसे ही करना है। जिस दो भुजाओं से मिल करके 90 डिग्री का कोण बना है वही दोनों में से एगो कर्ण, सॉरी एगो लंब और एगो आधार होगा। बचा हुआ जो तीसरका है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, वही कर्ण होगा आपका, ठीक है। ये जो आपका लेंथ लिखे हैं, तो बताइए इसमें कर्ण लंब कौन सा होगा, जो सीधा वो लंब ये वाला, हाँ आधार भी है ना, क्योंकि 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, तो लंब और आधार यही दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। क्या ये कभी लंब हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही पकड़ना है, इसमें 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, यानी यही दोनों में से कोई ना कोई एक होगा जो आधार या लंब हो सकता है। तो हम मान लीजिए इसको आधार माने तो इसको लंब कहेंगे, और इसको आधार कहेंगे तो इसको लंब कहेंगे, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो लंब बराबर क्या हो जाए आपका, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर को उन्हें भेज दीजिएगा तो इधर रूट में चलाता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। ये पाइथागोरस थ्योरम बेसिक वाला कहानी है, वही वाला। तो ओ बी है, अब लंब ना लिख करके ओ बी ए बी यही सब लिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है। मान लीजिए यहाँ पे लंब है, लंब हम कह रहे हैं इसको, तो लंब की जगह पे हम ओ बी डाल दें, इसको लंब करें तो लंब की जगह पे ओ बी डाल दें, क्या कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं। रूट रह दीजिए, कर्ण है, कर्ण हमारा ये रहा ए बी, तो कर्ण की जगह पे हम ए बी या स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस आधार इसको माने तो आधार की जगह पे ए ओ का स्क्वायर, तो क्या कोई तकलीफ होगा, कोई तकलीफ नहीं है कोई तकलीफ। दिक्कत हो तो आप ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी स्मार्टली थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना चीज़ों को दिमाग में एनालाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि ऐसा करने का। शुरू में तकलीफ होगा, लेकिन जब 2-4 बार कर लीजिएगा फिर आपको ऐसे ही मजा आएगा, क्योंकि आपका लाइन बचाएगा। कम लिखिएगा आपका काम हो जाएगा, ये लिखने से क्या हो जाएगा, आपको लिखना ही पड़ेगा फिर, तो आपका जस्ट समय बचेगा और लिखने का एक तरीके से समझिए कि समय बचेगा, और ज़्यादा कोई खास बात है नहीं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान लीजिए किसी को लंबा चौड़ा करें तो हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, फिर वो लिखे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लिखे, फिर उसको नोटंकी करें, वो भी कर सकते हैं, बट उतना करने की आवश्यकता नहीं है,
ठीक है, एग्जाम में एग्जाम में भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कीजिएगा तो चलेगा। सब व्यक्ति समझता है उतना, बकलोल थोड़ी है। एग्जामिनर को एकदम एक को लाइन समझाइएगा, कुछ समझा रहे हैं क्या एग्जामिनर को? अगर पूरा डिटेल कीजिएगा तो एग्जामिनर समझाइए, हमको लल्लू का समझा एकदम एकदम छोट छोट बात हमको बता रहा है। ठीक है, तो उतना भी नहीं डीपली घुसना है। आप डीपली बना रहे हैं ठीक बात है, लेकिन उतना भी नहीं कि एग्जामिनर को इरिटेशन हो जाए कि इतना काहे डीपली घुस रहे हैं। अब इसे मान लीजिए आप ही को हम सवाल बताएं पूरा एकदम डिटेल में, आपको जोड़ पता है, फिर हम जोड़ के दिखा रहे हैं कि देखिए 2 को 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, पैसा लेके दिखा रहे हैं, इरिटेट होइएगा कि नहीं होइएगा? सब्ट्रैक्शन आपको पता है, जोड़ना आपको पता है, अब हम उसको जोड़ करके लिख करके दिखाएंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात इरिटेशन हो जाएगा। तो वैसे ही जो आपका चेक करने वाला एग्जामिनर है उसके लिए यही सब आपके लिए जोड़ घटाओ नॉर्मल बात है। 8 में जो पढ़ रहे हैं वो मुश्किल चीज़ है, उसके लिए हमारे लिए सब नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि हमें पता है एक समय आएगा आपके लिए भी सब नॉर्मल हो जाएगा, समय समय का बात है बस। ठीक है, तो बस इतना सा बात है। तो आप डायरेक्ट भी कीजिएगा तो काम चलेगा, क्योंकि हम ओबी की जगह पर डायरेक्ट ये चीज़ लिखें। आपको कन्फ्यूजन हो तो साइड में डब्बा बना के इसे करके देख लीजिए, आपको क्या तकलीफ है, आराम से करके देख लीजिए। कौन कह रहा है कि एकदम चुप एकदम जल्द सही है करना, तो आप एक ही बार में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ए बी का स्क्वायर माइनस ए ओ का स्क्वायर। जिनको मान लीजिए डाउट हो ना तो इसको एरो मार करके आई वाला डब्बा में से बना बंद करके और यहीं पे ऐसे लिख दीजिएगा, ताकि आप कल हो करके पलट के देखें तो आपको डाउट ना हो कि कौन सी लिखल है, या अचानक के 17 के बाद ही क्या लिखा गया। ठीक है, किसी किसी को होता है ऐसा, तो जिनको लगता हो कि हम भुला जाएंगे 4 दिन बाद, तो वो अपना डब्बा में वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसको लिखिएगा, ई बलग, समझे? अब देखिए ऐसे हम कर देना, कोई कोई कॉपी में चेक करेंगे तो झूठो ऐसे तीर मार के डब्बा बनल रहेगा, कोई कोई आदमी ऐसा है। कॉपी देखे जाएंगे ना तो उसका कॉपी में लगा कि यह सॉल्यूशन का हिस्सा है, और ऐसे तीर मार के डब्बा बना के रख रहेंगे वहाँ पे। देखते हैं आज क्या वैसा ऐसा कौन कौन करता है। ठीक है, तो वो भी देखिए हमें नहीं पता है, वो भी हमें क्या करेंगे मालूम करेंगे। ऐसा ही बोले। ठीक है, 17 मीटर, ए भी हमारे पास है 17 है, तो 17 का स्क्वायर, और ओ जो हमारे पास है वो 8 है, तो 8 का स्क्वायर, और ये रूट अंडर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 17 का स्क्वायर कितना होता है जी? इतना टाइम लगेगा? याद करा कीजिए, वहाँ पे भी तो है 8 का स्क्वायर। ठीक है, 89 में से 64 घटाइए, 5 और 6 2 और 225, 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का, है ना, 15 मीटर, यानी ओ भी आ गया 15 मीटर। ठीक है, तो अब उस समझदारी में इंसान समझ जाएंगे। विकर्ण बी डी बराबर क्या 15 + 15 कह सकते हैं, या और चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, आप कह सकते हैं बी डी बराबर ओ बी प्लस ओ डी कह सकते हैं, बराबर 15 + 15 बराबर 30 मीटर। यही आपका आंसर है, समझ में आया? अब जिनको लिखना हो जल्दी से लिख डालिए, ये सब मिटा देते हैं, तो जानते हैं इहो वाला बनल कहीं कहीं मिल सकता है। क्या हो सकता है ना जी? अब देखिए ऐसे हम तीर मार के लिखे ना, कोई ना कोई ऐसा भी प्राणी होगा कि हम बताएं कि यहाँ लिखे लगी तो यहाँ नहीं दिखेगा आदमी, बगले में दिखेगा, वो तीर मार देगा इसे। ये ऐसे ही लिखना है। अभी आपको भ्रम है, अभी दुनिया देखे का है। आप लोग बना रहे तो नहीं रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे थोड़ा सा। चलिए बुक्स निकालिए। कौन सा, वो वाला? हाँ, अरे वो स्क्वायर वाला था, स्क्वायर वाला था, तीर लिखा गया। के हम क्या करें जीवन में, कैसे तरक्की होगा देश का? कोई बात नहीं, मजाक नहीं बनाना है, लेकिन आप लिखे हैं जी तो मजाक बनाना पड़ेगा ना, वो सीखे हैं ना जी, नहीं बेइज्जती करेंगे तो सीखेंगे कैसे? कौन लिखे हैं? पाउडर आप लिखे हैं जी। हम क्या बोले थे इसमें कि ई लाइन यहाँ पे लिखना है फिर आगे बढ़ना है, ऐसे थोड़े बोले थे कि तो हमको जगह नहीं था इसलिए हम तीर मारे ना इधर ले जाके, यहाँ लिखने का जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ पे लिखे थे ना। बहुत तकलीफ है। अभी डब्बा मत बना दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? डब्बा में हम बना ये लिखना है डब्बा में, अगर ये लिखना हो तो बना दीजिए, हम फिर से एगो तीर मार देते हैं। हाँ जी, बता दें? नहीं अभी नहीं सर, हमको याद भी नहीं होगा, निकालना पड़ेगा। हाँ याद हो जाएगा तुरंत, तो बहुत आसान है। अच्छा दिखाइए। हमको क्वेश्चन में याद था। याद है। अरे तो हम यहाँ इस तरह का मिलता है ना, हमको याद रहता है।
इस तब इसमें जानते हैं स्क्वायर रूट का खेला हो गया था, वर्ग और वर्गमूल का। मतलब जैसे देखिए ये जो आपका 145 और 195 है, तो 195 और 100 ये जो आपका देखिएगा 145 ये क्या 144 के करीब है, ये 195 देखिए क्या 196 के करीब है, और 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर है ना। मतलब कि आप इस 145 को लिख सकते हैं 144 प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं आप 196 माइनस 1, दिखा सकता है ना। ये आपका 12 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये आपका 14 का स्क्वायर माइनस 1, यानी एगो में जूटा है एगो में घटा है। कौन सी एक जो है एगो में जूटा और एगो में घटा, और इसमें गैप कितना का है 12 और ये 14, 2 का गैप है। इसमें कितने का गैप है 2 का गैप है। तो संभावना इसमें भी है कि 2 का गैप इसमें भी बन सकता है। तो बताना है अरे सब आगे पीछे हो गया, हमारा खीस बढ़ रहा है, वो चीज़ें कौची करें हम, लेकिन आगे पीछे में कोई कुछ बना रहे हैं कोई कुछ बना रही, कौन सी बना रहे हैं जब सेकंड मतलब सेकंड में क्या घुस गए, सेकंड में क्या घुस गए। सर जो थी जो हमने बनाए थे ना वो वाला टोपी भर गया तो कहीं रखा गया तो फिर से बनाए। फिर से यहाँ बनाइएगा, यहाँ पढ़े आए ना जी कि टाइम पास करे आए हैं, यहाँ पे आपको सीखने का ना काम है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना चाहिए जो आपको नहीं पता है, ताकि उसको बना के सीखें, तरीका जाने। टीचर के पास काहे आ रहे हैं आप, वही वाला जो कॉपियाँ भुला गया उसको बनाने लगी, उससे क्या हो जाएगा। गजब पढ़ाई करते हैं हम आप लोग के चक्कर में, जो बना रहे हैं इनका भी रोके हुए हैं कि थोड़ा साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि साथ में चलेंगे तो ना तो अच्छे से पढ़ाई हो पाता है। अब देखिए वो लोग का अलग दुनिया चलता है, आप लोग का अलग दुनिया चलता है इनका, अब 3 गो दुनिया बना हुआ है कितना, तो कैसे होगा काम, साथ में चलना पड़ेगा ना। अब आप कर रहे हैं दूसरा में घुसने कॉपी भुला गया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कीजिएगा मामला गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे बात को। अभी आपका घात और घातांक वाला चैप्टर खत्म हुआ ना, सीखे कि नहीं सीखे, समझे, उसके क्वेश्चन बनाए। अब आपका आंकड़ों का प्रबंधन शुरू हुआ तो उसके क्वेश्चंस को बनाइए ना, बाकी ये काम आप घर में कीजिए। आप 1 घंटे के लिए पढ़ने आते हैं उसमें भी यही समय फंस जाइएगा तो फिर सीखिएगा। समझदारी से पढ़ना है, समझ रहे बात को ना। यहाँ पे आप सीखने आते हैं तो आपको वो पढ़ना चाहिए जो आपको नहीं पता है, जो आपको आ रहा है उसको बना के तो टाइम में पास ना हुआ। उस चीज़ के लिए आपके पास घर में बहुत सारा समय है, उसके लिए आप यहाँ टाइम पास कीजिएगा। घर से बैग लेके तबारी लेके आइएगा धूप में, और यहाँ बेंच पर बैठिएगा, यहाँ बनाइएगा वो चीज़ जो आपको पता है, तो क्या फ़ायदा। थोड़ा समझदारी से पढ़ना है, ठीक है ना। निकालिए आंकड़ों का प्रबंधन और वो उसके क्वेश्चन बनाइए। और कॉपी भुला गया तो भुला गया, उससे काहे परेशान है, क्या कॉपी लेके जाइएगा ऊपर भगवान के पास तक भी। दिमाग में सीखिए कि कॉपी भुला जाए तो चलेगा, और दूसरा फिर अगर ज़रूरत फिर था भी कॉपी का तो भुला कैसे गया, लापरवाही कैसे कर दिए, बहुत दिक्कत है। सब चीज़ में सुधार लाइए अपने अंदर थोड़ा। चलिए ठीक है, देखिए अब हाँ 36 आ रहा पर आंसर 35 है ना। हाँ ना कोई कहीं नहीं जाना है, अरे जब पढ़ा शुरू करते पानी पिए जाए। ठीक है जल्दी आइए तो हम अभी इनका जब तक क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए सुनिए ये पैटर्न ये वाला बात यहाँ पे समझ में आया। इसमें हमें क्या दिखा कि एगो का स्क्वायर का प्लस 1 है, एगो के स्क्वायर का माइनस 1 है, और जो 2 गो जिसका स्क्वायर है उसमें गैप था 2 का, ठीक है। तो संभावना ये भी है कि इसमें भी वैसा ही पैटर्न बनने वाला है। तो ये है 17 जो 16 का स्क्वायर है ना, तो ये हम कह सकते हैं 16 प्लस 1 कह सकते हैं ना, तो 16 प्लस 1 कह सकते हैं। और 16 जो है आपका वो 4 का स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं। और ये देखिए यहाँ पे जो आपका आने वाला इसमें प्लस 1 हुआ है तो इसमें माइनस 1 हुआ होगा, है ना, माइनस 1 होगा। और ये जो है किसी न किसी का स्क्वायर होगा और उसमें माइनस 1 रहा होगा। अब किस में स्क्वायर, तो हमें मालूम चला कि इसमें 2 का गैप था, तो यहाँ भी जो होगा 2 के गैप वाला होगा। ये अगर 4 है 6 का स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर मतलब क्या 36 माइनस 1 35, ऐसे था। हाँ जानते हैं ये रास्ता में बन गया था स्क्वायर वाला देख करके। हम जो है ना रास्ता में बना रहे थे, मेरा तो बंदे था लेकिन रास्ते में सोचता ही जा रहा, रास्ता में बन गया था। कहाँ मतलब समझिए कि बैंक ऑफ इंडिया तक जाते जाते बन गया। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से। हाँ अरे क्वेश्चन था, मतलब हम जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये मतलब लॉजिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, और इसको हम समझ रहे थे जो आपका बुक वाला है ना उस हिसाब से, लेकिन वैसे नहीं था। फिर समझ में आया कि रीजनिंग टाइप का बनेगा, तो वो भी नहीं दिमाग में आ रहा था, कोशिश कर रहे थे नहीं बन रहा था। फिर चल गए घर, उसके बाद फिर हम भी गए घर, जा रहे तो रास्ते में सोचता ही जा रहे थे क्वेश्चन में, तो सोचते सोचते तो वहाँ बैंक ऑफ इंडिया जाता तो बन गया, और इस तो स्क्वायर वाला था।
ठीक है। कैसे दिमाग में बन गया सर? होता है, मेरे साथ ऐसा अक्सर हुआ है। जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और हम बना रहे हैं, तो एक प्रेशर सा आ जाता है, तो दिमाग प्रेशर में कम काम करता है। जैसे ही सब निकल लिए तो फ्री हो गया दिमाग, चल आता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा अक्सर हुआ, जब हम पढ़ा करते थे ना, तो क्वेश्चन नहीं बन रहा नहीं बन रहा नहीं बन रहा, अब हम छोड़ छाड़ के सूत गए हैं, सो के उठे बन गया, सो के उठे उसके बाद बनाने बैठे तो बन गया। एग्जाम से मेरे आपसे होगा, ऐसा करता होगा आपके साथ। ऐसा ऐसा कभी अनुभव तो नहीं किया है, बट ऐसा नहीं होता है। अब हो भी गया तो क्वेश्चन छूटेगा, फिर अब क्या ही कर सकते हैं। खैर जो भी है छोड़िए। हो गया ये वाला। अच्छा आप लोग का बात कर रहे थे ना, ये लिखा गया ना सबका, सारे लोग लिख लिए ना। अब देखिए, अब जो है ना आपका ये वाला चैप्टर तो खत्म हो गया। 11B हाँ सर हम बना देते हैं, ज़्यादा नहीं पर बनाए हैं। 11B निकालिए अब, ठीक है। और 11B को एक बार देखे तो आप लोग ट्राई कीजिए तो पहले खुद से, आपसे बनेगा। हम अभी इसको मिटा रहे हैं और तब तक हम इन लोग का बताते हैं 7 क्लास में। सर बट थर्ड का समझा दीजिए ना। थर्ड का हाँ समझा देते हैं। 4 का देखिए तब तक क्या कर रहे हैं जी, फिर से शुरू से। ये भाई ये सब पागल है क्या जी? सर ये बना अरे हम पागल हो जाएंगे थोड़ा सा लगता है। अरे कुछ समझ में नहीं आया, इधर जानते हैं, इधर अलगे अपने दुनिया में जीते हैं। अभी क्या कर रहे थे, ई बना रहे थे दूसरा नंबर क्वेश्चन, साथ ही भी घुसल है, मुँह मुंडी घुस ही ले अंदर। तो अभी लोग डांटे लगे थे, अरे सुनिए ना पहले, जब बोले लगे तो ई फंसा दिए इनका कि ई बना रही है सर, ई बना रही हो गया। अरे सुनिए ना पहले पूरा बात, जो हमको कह दीजिए जो हम बोल रहे हैं। आपको बोलेगा पूरा है क्या? ठीक है, इनका फंसा दिए। अभी हम वो अब जब समझाए लेक्चर दिए कि जो पढ़ रहा है पहले उसको बनाइए, घर तो घर में बन जाएगा। तो अभी जो है पहला चैप्टर, जब मतलब जैसे कि जो आंकड़ों का प्रबंधन है ना, तो इसमें पढ़ा दिए और पढ़ा करके 14 का ए बता दिए, 14 बन गया, ये बना के ही बैठे हैं 2 दिन पहले ही से, 2 दिन पहले ही से। ठीक है, आई पहला शुरू कर दिए हैं बनाना, आई भी मुंडी घुसैले हैं। और जब बोलने लगे तो कोची बोला कि ये बना रही है, मैंने वो घड़ी इनको फंसा दिए, अभी इनको फंसा दिए। कि देख रही थी उतार हम ऐसे होगा काम, हम क्या बोले। अब हम हटाइए सब, कॉपी नहीं हटाए बोले हैं, एक्सरसाइज 14 एक हटाने बोले हैं। कैसे काम चलेगा जी इसमें, दुनिया जानते हैं हम अभी 14B बता रहे हैं, ठीक है। 14B 14A बताया जा चुका है। हे ठीक है, दुनिया यहाँ चांद पे पहुँच गया, आपको पनिए लावे के पड़ा हुआ है। आइए जल्दी से, जल्दी आइए। पानी जाने नहीं दीजिएगा सर। ये बोतलियों भी कपड़े नहीं लेके आए हैं, नहीं इसका मेरा नहीं है। जल्दी आइए। बस दुइये डेग लगी, दोनों घुसिए। कितना भारी बोतल है। सर देखो। हैं? ये हम अरे देखो कौची करें, हम छोड़िए, सुनिए पहले बात को, अब चुपचाप बात को समझना है। आप लोग कहाँ तक पहुँचे जी 8th क्लास में? 8th क्लास में कहाँ तक पहुँच गए? सर हम 10 तक 10 नंबर तक पहुँच गए। सर हम 10 और बना के 10 तक बना भी लिए आप जी? आपको कॉपी बोल लिए हुआ है, आपको पता नहीं कि आप कहाँ तक बनाए हैं? तो आप बनाए कहाँ तक? नहीं बनाई है। तो इतना देर से बैठल थे आप दोनों जी, कहाँ तक बनाए हैं? 10 तक पहुँच गए। देखिए लोग 10 तक पहुँच गए, आप इंतजार में हैं। अरे ऐसे जी क्या करते रहते हैं। इस बार देखिए ठीक, आज ठीक किया बीच में बैठ करके आज ठीक किया बीच में बैठ के, अब ठीक ठाक चलेगा कुछ। तो जानते हैं बड़ा दिक्कत हो रहा था आपको तो बुरा लग रहा होगा जी, थोड़ा थोड़ा संभाल के रहिएगा। बीच में बैठ तो गए हैं, दोनों तरफ आपका तूफान बैठा हुआ है, सुनो ना। मतलब आप समझिए ना कि जो जैसे दांत के बीच में जीभ रहता है ना, वैसे हैं, दोनों से आपको काटने के लिए तैयार है कि हटे यहाँ से। सर हम कल से अगर फर्स्ट में नहीं बैठे ना तो हम भी फर्स्ट में बैठवे करेंगे तो वो हवे करेगा। हो गया, बैठेंगे। हाँ तब भी लोग फंसेंगे जो पीछे बैठेगा। यहाँ इस बेंच पे नहीं बैठेंगे हम। तब उस वाला बेंच में कहीं पर बैठेगा, पर इस बेंच पे बैठेंगे नहीं। बता दो बहुत अब गुस्सा आ रहा है सर। ओह माय गॉड गुस्सा आ रहा है जी। अच्छा आपको गुस्सा कहाँ से आता है? हमको ना गुस्सा बात सुन के आता है।
अच्छा हटना है। हम लोग को बदनाम किया तो नंबर हम कुछ बोलते हैं जी, आप ही लोग कुछ बोल सकते हैं। अच्छा हम कुछ बोले हैं अभी नहीं तक? सर, कुछ नहीं बोला। हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं बोले हैं। सब बता दिया आप। कुछ आप बोल सकते हैं सर हम लोग के बारे में। हम बोल ही नहीं सकते हैं, सच्चाई बात है। तो सोचना दूर की बात, हम सोचने के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। सर बन जाएगा, नहीं बताइए एक भी क्वेश्चन। एक को नहीं बताना है, छोड़ दीजिए तो पूरा छोड़िए दे। हाँ कल चेक कर लीजिएगा कल मैं 12 तक है क्वेश्चन, हम लोग 10 तक बोल रहे हैं। ऐसे जी वाह, आप लोग तो बहुत होशियार हैं। आप लोग बताइए। साइंस इतना अच्छा सब्जेक्ट कैसे भूल जाते हैं? साइंस होगा ही नहीं। साइंस ब्रेक लगा हुआ नहीं पता है। आई मीन कल साइंस साइंस था ना। साइंस जो है ना रूस गया है, मनाने का ट्राई कर रहे हैं। रोज जानते पिज्ज़ा बर्गर पता नहीं क्या क्या खिलाने को कोशिश करते हैं, साइंस मान ही नहीं रहा है। कहाँ पे? क्रम क्रम अक्रम हाँ अभी यही है जी। हाँ क्या ठीक उतारे हैं? तो सबका भाग ही रहे हैं, सबका अलग होता है पर बात मतलब होता है, लेकिन हमको ही पर होता है। अभी तक यहीं तक हैं। अरे कितना गंदा सोच हो गया है। नहीं सुन सकते हैं। कौची बोले वो लाइट है? अरे आपको बोला, अब सुनने नहीं। अरे बोलिएगा जी। बादाम खाया करो, हमारे आदत बहुत सही है। सर ये उतार दे ना सर मर सर सर ये उतार दे ना गलती से बुला जाता है सर जी। गलती से तो कुछ नहीं कर सॉरी सकता। और सर वही 10 नंबर 5 नंबर गलती से दिला गया। ये गलती क्या अगला बार मर्डर हो जाएगा सर आपका। क्या हो जाएगा? मर्डर कर देगा। सर हम लोग कोई बोलेगा गलती से आ गया। अब अब बोले बोले हम माफ गलती से कर दीजिए। तो हम आप लोग कभी कुछ करते हैं जी आज तक? गाली करेंगे ये गलती देखिएगा। हम आप लोग को कभी मारते उरते हैं? हम लोग सर बोलते रहते हैं मारिए मारिए मारिए, हम नहीं मारते हैं आप लोग। कल ही खिसिया गया कि 90 दूर तीसर का कहा गया हम मारे। सर गए छड़ी लेके आए, फिर वो हम आपको दिया नहीं ना सर। दिए नहीं क्योंकि टॉपिक पर बढ़ाने दिए थे हम चुप नहीं बैठे थे। न तो फिर आप पे घुस के पिटाई भी करते हैं थोड़ा बहुत। ओह माय गॉड। हैं कौची वहाँ रखा? हाँ छोड़िए चलेगा, आप लोग कुछ बोल सकते हैं। हम कुछ मैंने गलिया नहीं देना है। देखिए 11B बनाने के लिए बोला गया था। पहला सवाल था आयत का प्रत्येक कोण प्रत्येक कितने सम, हम देख लेते हैं, हम नहीं ना पढ़े हुए हैं। आयत का प्रत्येक कोण कितने समकोण का होता है? कितने समकोण का होता है? एक समकोण का होता है। 90 का तो सब जगह होता है, सारा का सारा कोण। किसी आयत ABCD के विकर्ण AC और BD में कौन सा संबंध सत्य है? हाँ AC बराबर BD है ना, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बनिए गया होगा, बनिए गया हो सब लोग सही में। जी तो दिखाई दे रहा है। सातवां आपका किसी समांतर चतुर्भुज के वर्ग होने के लिए उनके विकर्णों में क्या संबंध होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, है ना। समांतर चतुर्भुज के वर्ग होने के लिए विकर्णों में क्या संबंध चाहिए? बराबर होना चाहिए, है ना, समान होना चाहिए। ठीक है, तो बनिए गया। आयत ABCD में AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? अच्छा ये बताइए हमको, 9 नंबर बना है कि नहीं? ये सर बनाया है ना। ABCD में AB का स्क्वायर और AD का स्क्वायर के मान में कौन सा संबंध सत्य है? एक आयत है ABC और D, इसमें एक रिलेशन बताया गया है AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। सर हम बनाए 3rd नंबर होगा 2AD स्क्वायर। 2AD स्क्वायर क्यों ऐसा भाई? क्योंकि सर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है AB प्लस
AB प्लस AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, हाँ। तो ऐसे पता चला ना 2 और फिर एक को कॉमन ले लेंगे सर। यहाँ पर लास्ट में D भी था, तो इसमें किसी का लास्ट में D नहीं ना था, और क्या बोला जाता है, और D था तो 2 नहीं था, इसीलिए नहीं समान। नहीं, कुछ और सोचिए। 9 नंबर कौन बनाए हैं? आप लोग पहुँच गए 10 9 नंबर के बताइए कैसे बनाए? क्या बोले? BD स्क्वायर। क्यों BD स्क्वायर क्यों? ये सब में कॉमन है इसलिए BD स्क्वायर बताते हैं, ठीक है। फिर आपके पास वापस हम लौट के आएंगे 9 नंबर पे। देखिए एक आयत है हमारे पास A B C और D, ये आयत है हमारे पास। AB है 3 सेमी और AD है 4 सेमी। तो विकर्णों की लंबाई निकालिए, आयत की परिमिति ज्ञात कीजिए। विकर्णों का लंबाई और आयत का परिमिति निकालना है। आप तो जानबे करते हैं कि आयत का परिमिति समान होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम एगो आयत मिटा दें तो इसमें भी क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? ई है 4 तो ई भी 4 होगा। एगो 4 यानी आधार 4 सेंटीमीटर और लंब 3 सेंटीमीटर, तो क्या कर्ण नहीं निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपका विकर्ण का लंबाई निकल गया। अब विकर्ण का लंबाई निकल गया तो क्या परिमाप नहीं निकल जाएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इस तरीके से आपका 10 बन गया। 11 नंबर तो बना ही दिए थे, 12 नंबर बताना है। 12 नंबर ना, देखिए एक आयत है जिसका भुजा है, भुजा अनुपात में ये भी बन सकता था जी आपसे। पॉइंट कहाँ है? दशमलव अनुपात में है जी। अनुपात में जब भी हो तो उसको मान लीजिए x के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करिएगा, आयत की भुजाएं 7:24 के अनुपात में परिमाप दिया हुआ, इसके विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी इजी है, देखिए निकल जाएगा। आप मान लीजिए, माना कि दिए आयत की लंबाई को बड़का को मान लीजिए 24x, जो चौड़ाई है चौड़ाई को मान लीजिए 7x, लंबाई रहा चौड़ाई रहा, लंबाई और चौड़ाई कैसे, तो आप क्या निकाल सकते हैं? इसका परिमाप दिया हुआ है, क्योंकि परिमाप दिया हुआ है तो परिमापे का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो परिमाप में क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या निकल के आ जाता है? परिमाप। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू लंबाई आपका है 24x और चौड़ाई है आपका 7x बराबर 284 है ना, बराबर 248 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा। x का मान आ जाएगा तो आप रख करके लंबाई और चौड़ाई पता कर लीजिएगा, और लंबाई चौड़ाई पता चल गया तो फिर उसके बाद लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगा। उसके बाद ये रहा लंबाई रहा चौड़ाई, फिर आपको बोला विकर्ण का लंबाई मालूम करने के लिए, तो फिर से पाइथागोरस लगा दीजिए, विकर्ण निकल जाएगा। समझ गए? समझ में आया? ठीक है। अब सवाल 9 नंबर फिर से 9 नंबर फिर से, अभी मैं तो वही बच्चा है खाली। 9 नंबर पे आते हैं, फिर से दिमाग लगाते हैं। सर कॉली मैथ कॉली 11 से कब खत्म हो जाएगा? रुक के देखते हैं। हाँ 11 से भी ख़त्म कर सकते हैं आप लोग, ये भी इजी वाला है, आप लोग बना सकते हैं। कितना दूर? सुनिए कल जो है ना मैथे ला के निपटा ही दीजिए इसको। कल जो है ना, कल हम लोग मैथ ही पढ़ते हैं और कल इसको निपटा देते हैं। सर 5 तक बना लिए, ठीक है। कल खाली ज़्यादा नहीं, बस ये आपका 7 को क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, 7 को क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है आपका, और बाकी विविध वाला है ना तो ये भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो कल तक में पहले तो क्या कीजिएगा, सुनिए, अरे सुनिए ना, पहले सुनिए, पहले घर जाइएगा, ये तो बन ही गया है, ठीक है। बी वाला, सी वाला निकालिएगा, और आपको याद है वो वाला कॉन्सेप्ट, बाह्य किसी भी कोई भी भुजा लिखा हो उसके सभी बाह्य कोणों का योग 160 होता है, बाह्य पदों वाला। तो उसी के हिसाब से या थोड़ा अलग अलग तरीके से भी अंदर के हिसाब से भी, क्या इनके मानों को आप नहीं निकाल सकते हैं? तो इसमें से जिसका बन जाएगा उसको घर से बना के लेके आइएगा, इससे क्या होगा, समय बच जाएगा। अब आप कहेगा हमारे से तो बनवे नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, है ना, ऐसा मन में आ सकता है ना। तो आप दोनों से नहीं बन सकता है, पेज पलट के देखिएगा, नोट्स को पढ़िएगा एक बार, वही चीज़ को अप्लाई कीजिएगा, बन सकता है। नहीं बनता है क्यों? लापरवाही, है ना, लापरवाही। और आप लोग सपना पता है कौन सी ले रहे हैं कि हमको कैसे करना है? सेल्फी क्या ले रहे हैं जी? हमको लगा ऐसे करके सेल्फी ले रहे हैं। ठीक है, तो कल इस चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा। एनसीईआरटी का सारा बना हुआ है, ठीक है ना। कल ये ख़त्म होगा और इसके बाद मैथ का अगला चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन ही है।
हाँ ठीक है। इसके बाद जो मैथ का अगला चैप्टर है वो आंकड़ों का प्रबंधन है। हाँ भैया। अगर नहीं समझे हो ना तो आपके पास फिर से एक चांस है, जब पढ़ाएंगे तो फिर से जीरो से पढ़ाएंगे, सीधे शुरू से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक, फिर से एक बार रिवाइज हो सकता है। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो, समझ में आ गया तो आप इग्नोर करके अपना बनाना भी कंटिन्यू रख सकते हैं। ये बना लेंगे। हाँ आप तो बना ही लीजिएगा, लेकिन हमको ही तो बनाना है। सर आपका दुश्मन फिर से बन गया, मोबाइल दिख गया। इतना आसान है, जानते हैं आप लोग को नहीं पता है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है यहाँ पे नहीं बनता है और यहाँ से निकलते हैं बन जाता है, जो दर्द होता है ना भाई साहब बहुत खतरनाक तकलीफ होता है। लगता है कि नहीं बना, पता नहीं बेवकूफ़ समझ रहे होंगे, ऐसा बना थॉट आने लगता है। सर आपको आता ही हमेशा, हम समझेंगे भी तब फिर भी आपको आता है। हाँ बहुत आता है जी, लगता है कि पता नहीं बकलोल क्या समझ रहे होंगे। ये हम महाबकलोल भी नहीं है, इससे नहीं बोला कि देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम ना है जी BD रहा ही, देखिए इधर देखिए, अगर इसके रिलेशनों को समझिएगा, आपके पास जो 4 गो ऑप्शन है, आपके पास क्या दिया हुआ है, AB का स्क्वायर दिया हुआ है हाँ और AD का स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये देखिए आपका, इसको लंब कह सकते हैं, इसको आधार कह सकते हैं। तो इसके बाद इन दोनों को आप स्क्वायर कीजिएगा तो बराबर में कौन सी आएगा, क्या AB का स्क्वायर वापस से, मतलब AB का स्क्वायर बराबर 2, कौन हिसाब से कहेगा ऐसा? ऐसा किसी भी एंगल से कहा जा सकता है? कोई रिलेशन ऐसा पढ़े हैं? नहीं पढ़े, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक रेट कभी ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ लिखल हो, इसको प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए हम इसको कह देते हैं, इसको हम छोटा लेते हैं, इसको 2 सेंटीमीटर और इसको 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको 1 सेंटीमीटर पकड़ते हैं, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो AB हमारा है, AB को अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें और AD हमारा है 1 का स्क्वायर कर दें, दोनों को जोड़ दें, बराबर 2AB का स्क्वायर। तो 2 इंटू AB मतलब कितना, 2 का स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, अगर सही होगा तो बराबर आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 1 का स्क्वायर 1, आइए देखिएगा 2 का स्क्वायर 2 गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी ये हुआ 8, आइए आया 5। तो ये रिलेशन गलत है, यानी ये वाला तो हमारा नहीं होगा। अगर हम इतना के बराबर में AB स्क्वायर प्लस हम रखें ये वाला AD स्क्वायर के जगह पे किसको रखते हैं, 2AD स्क्वायर रखते हैं, ठीक है, ये वाला पकड़ते हैं। तो इसमें भी सेम करके देख लीजिए, AB कितना माने हैं 2, AD माने हैं 1, तो 2 और 1, और AD बराबर, AD कितना माने हैं, AD 2 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये देखिए सॉल्व किए तो 5 लाए हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 के रह जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, क्या बराबर आया, नहीं। तो ये भी गड़बड़ है। BC को पकड़िए, इतना का सॉल्व किए तो 5 आया, BC कितना है हमारे पास, ये रहा BC को स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 क्या आएगा, क्या 5 और 1 बराबर है, नहीं है। लेकिन BD पकड़िए, BD पकड़िएगा तो BD कितना है हमारे पास, BD ये रहा है ना। तो ऑप्शन जो हमारे पास दिया हुआ है ना, तो ये नहीं, अब एक बचा BD बचा, और जो कि BD क्या है, एक विकर्ण है। तो विकर्ण देख करके समझ में आया कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ही काम चल जाएगा। तो ये BD जो हमें पास हमें निकाल, ऐसा करने का जरूरत है ही नहीं, वो सीधे पता चल रहा है कि बराबर में BD का स्क्वायर ही होगा। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे चल रहा है। बात आया समझ में, एनी प्रॉब्लम? अभी अगर नहीं बताते ना तो हम बहुत तकलीफ होता है हमको, आप हो जाते तब बहुत नींद नहीं आता जी हमको काफ़ी देर तक बहुत मुश्किल से हम सोते थे, कुछ देख के कुछ देखते हैं, वो क्या देखते हैं आपको क्या बताएं ये किन का बुक है, समझ में है ना आप लोग को। कल क्या करके आना है, मैथ्स में क्या आना है? हाँ कल इस चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा। हो जाएगा आराम से। कैसे करते हैं जी आपके जो भी है ठीक है। तो क्या है बताइए आप। अब आप लोग सोचिए हम कैसे बता आप सकते बोले हैं। तो आपसे नहीं आनी। क्या है वैसे अब क्या है? अब तो तीनों पूछे जा रहे हैं सर। हाँ तो छुट्टी हो चुका है, हम बोले अभी बोले नहीं, कल कौची करके आना पता है ना, देखिए इनको पता नहीं है